आज हम लोग मोशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग मैथमेटिकली ग्राफिकली ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका डेरिवेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है। पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और भी हम लोग अच्छे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में हम लोग लेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें बोला है कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, कितने सेकंड में? इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में जो है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो अपने इनिशियल पोजीशन से जो है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2 मिनट 20 सेकंड। तो यहाँ पे पहले तो वो क्या बोल रहा है कि 40 सेकंड में वो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अराउंड में मूव कर जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो 40 सेकंड में वो 40 मीटर कवर कर ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड की बात कर रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या होगा? 2 मिनट में हो गया 120 सेकंड, तो 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा होता कि ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो क्या हो जाता? जब 40 सेकंड में ये 40 मीटर डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो 140 सेकंड में कितना करेगा? 40 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 140 सेकंड में ये 40 बाई 40 इंटू 140। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा ऐसे, तो यानी 140 मीटर ही आ जाता है। डिस्टेंस की बात अगर होती तब, लेकिन यहाँ पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से चले और फिर उसी पोजीशन पे वापस लौट कर आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो 40 सेकंड में और ये फॉरवर्ड जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ जा रहा है। ठीक है, तो पहले 40 सेकंड में अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट 40 सेकंड, तो फर्स्ट 40 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसका 0। फिर अगले 40 सेकंड में, ठीक है, सेकंड 40 सेकंड जो होगा उसमें भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 80 सेकंड हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 40 सेकंड, थर्ड जो 40 सेकंड जो होगा उसमें भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो 120 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब बच कितना गया? 20 सेकंड और बच गया। ठीक है, तो जब 40 सेकंड में ये पूरा कवर कर ले रहा है तो 20 सेकंड में ये यहाँ पर होगा। ठीक है, इस जगह पे। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ जब होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, फार्मर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो AC हो जाएगा। और AC क्या है? डायगोनल। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, ठीक है, वो बराबर क्या हो जाएगा? तो √2a। डायगोनल का फॉर्मूला हम जानते हैं √2a, तो √2 into 10, तो 10√2 मीटर। This will be the displacement of farmer in 140 सेकंड। क्योंकि पहले 120 सेकंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जो बच गया 20 सेकंड उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10√2। अब वो भी डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब ये नहीं कि 10 + 10 कर देंगे, ये नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। ठीक है, इसके बेस पे जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो होगा। अब जैसे कि फिर क्वेश्चन जो है और लेते हैं। अब जैसे कि इसमें दे रहा है न्यूमेरिकल का कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion। एक कार में ब्रेक लगाया जा रहा है, इसकी वजह से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक लगाने का मतलब है कि हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन होगा। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है
कि जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, मतलब जब भी अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वैसे केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें तो ब्रेक लगाने की वजह से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है ये एग्जांपल 8.7 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ब्रेक लगाया गया। तो बोल रहा है कि कार को 2 सेकंड लग जा रहा है रुकने में, ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद। तो बताना है इस दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर किया। हम लोग कभी-कभी ब्रेक लगाते हैं तो ज़्यादा स्पीड में अगर है ब्रेक लगाएंगे तो वो तुरंत नहीं रुक जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है, ठीक है। तो बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ब्रेक लगाने के बाद वो 2 सेकंड तक वो कार जो है वो चली, ठीक है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने में सिचुएशन को आगे क्या होने वाला है उसको इमेजिन कर लेना होता है। तो ब्रेक लगाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि 2 सेकंड के बाद कार जो है रुक जाएगी। तो कार जब रुक जाएगी तो यानी उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है। तो अब बता देना है डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है s निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूला से, अब जैसे ये फॉर्मूला अगर यूज करना चाहेंगे s निकालने के लिए तो v पता है, u नहीं पता है, a नहीं पता है, तो s कहां से निकलेगा। ये फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो u नहीं पता है, t पता है, a नहीं पता है, तो ऐसे केस में नहीं निकल पाएगा। तो पहले क्या करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। v कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है। u, तो इसमें जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसमें, तो u को u ही रहने देते हैं प्लस एक्सेलरेशन -6 इंटू t के जगह पे 2, ठीक है। तो u 0 इज इक्वल टू u माइनस 12, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोग s निकालते हैं। s निकालेंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u के जगह पे डालेंगे 12, t के जगह पे 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन के जगह पे नेगेटिव लेंगे माइनस में इंटू t जो है वो 2 का स्क्वायर, 24, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, तो -12, तो 12 मीटर। यानी ब्रेक लगने के बाद कार जो है वो 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ठीक है। ये हो गया। फिर और न्यूमेरिकल जैसे हम लोग देखते हैं, इसका बोल रहे हैं A stone is thrown in a vertically upward direction। एक स्टोन को जो है ऊपर की तरफ जो है फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक स्टोन को हम लोग फेंके हैं, ठीक है। बोल रहा है कि तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है नीचे की तरफ। तो वैसे केस में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 और तब वहां से वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है, ठीक है। तो स्टोन को जो है बोला है क्वेश्चन में कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया, उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब उसके बाद इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, स्टोन कितनी हाइट तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले ये भी टेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल, कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही फेंका गया ऑब्जेक्ट को, u 5 है। एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और चूंकि एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है
इसीलिए माइनस में, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक स्टोन जो है पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्टोन को फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जस्ट अभी बोले कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वहां पे वेलोसिटी 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमको निकालना क्या है s, v पता है, u पता है, a पता है, s निकाल देते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v 0, u जो है वो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस, 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 20s, ठीक है। तो यहाँ से 20s इज इक्वल टू 25, s इज इक्वल टू 25/20, ये 1.25 मीटर, मतलब 1.25 मीटर तक स्टोन जो है पहुंचेगा। और उसके बाद कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v जो है वो 0, u जो है वो 5 प्लस a के जगह पे -6 इंटू t, ठीक है। तो 5 माइनस 6t, तो 60 इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो इतना टाइम जो है उसको लगेगा, ठीक है। तो ये जो है पेज नंबर 110 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। इस तरह से जो है ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस तरह से डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये अप्रोच लेते हुए क्वेश्चन को ऐसे समझ के पहले क्वेश्चन को थोड़ी अच्छे से पूरा समझ लेना, ठीक है, पूरा अच्छे से पूरा पढ़ जाना, देख लेना कि सिचुएशन क्या है, कैसा है, और उसके हिसाब से जो जो दिया हुआ पहले वो लिख लेंगे, और तब देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन और मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी एक ही से काम चल जाएगा, कभी दो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो अच्छे से क्वेश्चन समझने के बाद ही हो सकता है। दूसरी बात है कि आपको सिचुएशन को इमेजिन भी कर करिए कि इसके बाद क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद कार रुक जाएगी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वहां पर जाके वेलोसिटी 0। तो ये सब सिचुएशन को समझना होगा, गौर करना पड़ेगा, तब उसके हिसाब से न्यूमेरिकल बनेगा। ये सब चीज दिया नहीं होगा कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ये दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये सब जो बताया है, तो इसकी ओवरऑल इसके बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसको पूरा क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे ग्राफिकली न्यूमेरिकल बनाने का, और भी अच्छा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो के लिए थैंक यू।